Hello everyone, today we'll look into the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants, which is first chapter of class 12 biology. First we'll go through the topics, which is about flower, then we'll go through the structure of flower, then we'll study about the formation of male and female gametes, which is also the pre-fertilization state. Then we'll see the fertilization state, which is double fertilization in case of plants. Then we'll go through the post-fertilization state, and then we'll lastly cover up the chapter with apomixis and polyandrony. Okay, let's start with what is flower. So, to a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and the sites of reproduction. So, this line particularly came as a PYQ in class 12 boards and NEET as well. So, this is a very important line to be marked in the NCERT. Then, coming to the diagrammatic representation of a typical flower, which is a bisexual flower because it has both male and female part. As we can see, this is the female part of the flower and these are the male part. So the female part is consist of style, stigma and ovary, and the male part is consist of anther, and this is the filament. Now we'll study about anther, which is we know one of the part of male reproductive organ. तो इसमें क्या होता है कि ये बाइलोब होता है और हर एक लोब में दो थीकाज होते हैं. these are the थीकाज. सो बिकॉज दो लोब में 4 थीका होते हैं और एक लोब में 2 थीकाज होते हैं, तो इसलिए हम इसको डाइथिकस एंथर बोलते हैं. ये थीका जो होता है ये मच्योर होके डेवलप होके फर्दर इट टर्न्स इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया. तो बिकॉज ए 2 थीका से 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसका मतलब 2 लोब में 4 थीका, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए हम इसको टेट्रास्पोरेंजिया भी बोलते हैं. एंड फर्दर विल नोट कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर पॉलन सैक बनाते हैं, जिसके अंदर हमें पॉलन ग्रेन्स बनता है, विच इज़ बेसिकली द मेल गैमेट दैट वी कॉल इन अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अभी हम बात करेंगे द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एंथर, विच इज़ एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड टैपेटम. एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर होता है, फिर आता है हमारा एंडोडर्मिस विच इज़ सिंगल एलोंगेटेड थिन लेयर, फिर हमारा मिडिल लेयर, एंड देन वी हैव टैपेटम जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, बिकॉज ये स्पोरेंजेनियस टिश्यू जो है सेट ऑफ होमोजीनियस सेल जो आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बनाती हैं, तो उसको थ्रू आउट द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्पोरेंजेनियस टिश्यू टू बिकमिंग पॉलन ग्रेन्स, उस टाइम पे, उस पीरियड ऑफ टाइम पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम टैपेटम करती है, इसलिए हम नर्व सेल बोलते हैं. और इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इट इज़ सिंगल लेयर एंड इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर. और एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड इन dehiscence ऑफ एंथर ड्यूरिंग पॉलिनेशन. नाउ वी विल सी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेल गैमेट को माइक्रोस्पोर बोलते हैं एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो पहले विल सी द होल ट्रांजिशन. तो पहले जो हमारा टैपिटल सेल्स हैं वी हैव दैट, उसके नीचे एज वी जस्ट स्टडीड कि टैपिटल सेल्स के नीचे स्पोरेंजेनियस टिश्यू होता है जिससे वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. तो हर एक टैपिटल सेल हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उसे हम पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं. हम इसको मदर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल इसलिए बोला गया कि माइक्रोस्पोर को जो जन्म दे उसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल देते हैं नाम, और पॉलन सेल को जो जन्म दे उसको हम पॉलन मदर सेल इसलिए बोलते हैं. तो पहले क्या होता है, वी हैव टू नोट कि जितने भी टैपिटल सेल्स हैं सब में पोटेंशियल है टू फॉर्म इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल, बट एक टाइम पे बस एक ही सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल बन सकता है. तो सपोज़ हमने एक सेल लिया टैपिटल सेल का और उसको वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसको हम फिर वो अपने आप मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 से गुजरेगा. और मार्क द वर्ड कि ये जो है ये 2n है, इसकी प्लॉइडी 2n है टैपिटल सेल्स का भी और स्पोरेंजेनियस टिश्यू जिसको मैंने ST लिखा है उसका भी. और तो ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल का भी प्लॉइडी 2n ही होगा. तो जब ये मेयोसिस 1 या 2
मेयोसिस 1 एंड 2 में से पास होता है वो 2n से n बन जाता है। तो जो कि हमने 11 क्लास में सेल डिवीजन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। फिर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है ये कन्वर्ट होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड में। अब इसको एक चीज़ जो है कैलोज वो जोड़ के रखती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग नहीं हो पाते, पर हाँ उनका प्लॉइडी एन हो चुका है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। देन टैपेटम जो है वो एक एंजाइम सिक्रेट करता है जिसका नाम है कैलेज। वो क्या करता है, द एक्शन ऑफ कैलेज क्या करता है, कैलोज को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो माइक्रोस्पोर टेट्राड 4 इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि सारे के सारे फंक्शनल होते हैं। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे ये माइक्रोस्पोर और डेवलपमेंट उनका होता है और वो मेल गैमेट में कन्वर्ट होता है। कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, जिसको मैंने इधर MMC लिखा है, वो फर्दर डेवलप होके माइक्रोस्पोर बनाता है। तो अभी हम देखेंगे कैसे हर एक इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप होके मेल गैमेट बनाता है। हम एक ही का डेवलपमेंट देखेंगे, सिमिलरली बाकियों का डेवलपमेंट भी होगा। तो जैसे कि इधर है माइक्रोस्पोर, इसका प्लॉइडी एन है, इसमें न्यूक्लियस है, तो उसमें क्या होता है कि इसका जो वैक्यूल है वो इनलार्ज हो जाता है और ये सेल असिमेट्रिक सेल डिवीजन करता है, जिसकी वजह से इधर 2 डिफरेंट सेल्स बनते हैं असिमेट्रिकली, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल। दो सेल बने, एक जो छोटा है उसको हम जेनरेटिव सेल बोलते हैं और जो बड़ा वाला सेल है उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। और दोनों के ही प्लॉइडी एन है, क्योंकि ये असिमेट्रिक सेल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू हुआ है। देन वो फर्दर डेवलप होके मेल गैमेटोफाइट बनाता है। मेल गैमेटोफाइट वो चीज़ होता है जिसके अंदर मेल गैमेट हों या जिसके अंदर गैमेट हों। तो ये है टोटल टिपिकल मेल गैमेटोफाइट। इसमें वेजिटेटिव सेल है, उसका न्यूक्लियस, जेनरेटिव सेल है, उसका न्यूक्लियस, और जेनरेटिव सेल इधर स्पिंडल शेप्ड है, which is mentioned in NCERT, very important। तो जेनरेटिव सेल जो होता है इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, इधर या विच फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, बिकॉज ये बहुत छोटा है, टोटल सेल ही वेजिटेटिव सेल का होता है और इतना सा सेल है जेनरेटिव सेल का। और फिर इसके 2 लेयर्स होते हैं, एक होता है इंटाइन और एक होता है एक्साइन। तो इंटाइन जो होता है वो सॉफ्ट होता है एंड इट इज़ कंटिन्यूस, जैसे हम देख रहे हैं, और इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और पेक्टिन। और उसके बाद जो आउटर मोस्ट सेल होता है, लेयर होता है, दैट इज़ एक्साइन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। और उसको डिस्ट्रॉय करने का कोई कुछ मिला ही नहीं है आज तक। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, और ये नॉन कंटिन्यूस होता है। और जैसे कि हमें 11th क्लास में पढ़ा है लाइक डिफरेंट फ्लावर्स या पॉलेंस को कैसे पहचाना जाता है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पैटर्न ऑफ द एक्साइन। पॉलन ग्रेन से रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट की बातें हैं जो बस याद रखना है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू माय नोट्स। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन है वो 25 से 50 सेंटीमीटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 0.025 से 0.25 मिलीमीटर है। इसका शेप स्पेरिकल है, और एक्साइन जैसे हमको मैंने बोला कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड, थिक, रिजिड, डिसकंटिन्यूअस, स्कल्पचरस, ऑर्नामेंटल, मोस्टली मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन होता है। फिर इंटाइन विच इज़ थिन, सॉफ्ट, और ये पेक्टोसेल्यूलोजिक विच इज़ पेक्टिन और सेल्यूलोज से मिलके बनता है। बाद हमारा एक टर्म आता है स्पोरोडर्म। ये NCERT में, शायद ओल्ड NCERT में मेंशन था, बट स्टिल आई एम सेइंग इट कि एक्साइन और इंटाइन दोनों मिला के स्पोरोडर्म बोलते हैं, जो कि मतलब सेल वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन है बेसिकली। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरेटिव सेल, इसका बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल।